तो देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं, अपन ने अब तक वर्नर सिद्धांत खत्म कर लिया है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या, लिगेंड। क्या पढ़ने जा रहे हैं, लिगेंड। ठीक है भाई, अब अपन पढ़ रहे हैं लिगेंड। अब ये लिगेंड क्या बला आ गई है, तो देखो भाई, अपन ने पढ़ा है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है उसमें एक मेटल होती है और कुछ लिगेंड होते हैं। ठीक है, लिगेंड एक ऐसी क्वांटिटी है जो मेटल को एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है। जो लिगेंड है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर, अब आप इसको लोन पेयर भी कह सकते हो और बॉन्ड पेयर भी कह सकते हो, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। ठीक है, तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक भाई, क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाता है मेटल के साथ। तो लिगेंड एक ऐसी स्पीसीज होगी जो मेटल के साथ क्या बनाती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका लिगेंड है और ये क्या है, मेटल है। क्या है, मेटल है। ठीक है, अब मुझे बताओ, आपने एक हाइपोथेसिस पढ़ा होगा लुईस एसिड बेस का, लिवाइस एसिड बेस का हाइपोथेसिस पढ़ा होगा। लिवाइस क्या कहते हैं, जो लोन पेयर देते हैं वो क्या कहलाते हैं, लुईस बेस कहलाते हैं। जो लोन पेयर लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, लुईस एसिड कहलाते हैं। या फिर जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं वो लुईस बेस कहलाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं लुईस एसिड कहलाते हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है लिवाइस बेस क्या होंगे, दोज हु डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो लुईस एसिड क्या होगा, लुईस एसिड क्या होगा, दोज हु एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो लुईस एसिड होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। ठीक है भाई, तो जो लिगेंड होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो लिगेंड क्या होगा, बिहेव एज लिवाइस बेस। ठीक है, और मेटल जो है वो कैसे बिहेव करती है, बिहेव एज लिवाइस एसिड। ध्यान रखना भाई, मेटल लुईस एसिड की तरह बिहेव करती है और जो लिगेंड होता है लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों होता है। लिगेंड एक ऐसी क्वांटिटी है, तो केटन भी हो सकता है, एनएन भी हो सकता है, न्यूट्रल स्पीसीज हो सकती है। लिगेंड एक ऐसी स्पीसीज है जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है किसको, मेटल को, और मेटल के साथ क्या बनाती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है। उस स्पीसीज को क्या कहते हैं अपन, लिगेंड अपन कहते हैं। ठीक है भाई, अब लिगेंडों का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अपन, लिगेंडों का क्लासिफिकेशन अपन पढ़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो आप डेफिनेशन लिखोगे इसकी, पहले तो ये उतार लो, फोटो उतार लो, तो फिर डेफिनेशन लिखो लिगेंड की। लिखो, लिखना भाई, वे धन आयन कोमा ऋणायन या उदासीन स्पीसीज जो, वे धन आयन कोमा ऋणायन या उदासीन स्पीसीज जो, वे धन आयन कोमा ऋणायन या उदासीन स्पीसीज जो संकुलों में धातु आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, धातु आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। नेक्स्ट लाइन सीखना, लिगेंड धातु आयन के साथ, या फिर लिगेंड धातु आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर दान करके
लिगेंड धातु आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। लिगेंड धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। अगली लाइन से आप लिखोगे, लिखना लिगेंड अपना लोन पेयर धातु को दान करते हैं। लिगेंड अपना लोन पेयर धातु को दान करते हैं, अतः लिगेंड लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। अतः लिगेंड लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, आगे लिखोगे आप धातु लिगेंड का इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करती है। धातु लिगेंड का इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करती है, अतः लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करती है। अतः लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करती है। ठीक है भाई, चलो ये फोटो बनाई हुई है ये आपकी। हेडिंग लिखोगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम या डोनर साइट। ठीक है भाई, हेडिंग क्या डालोगे आप? क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, लिगेंडों का वर्गीकरण। और इसमें क्या लिखोगे? ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम। ठीक है भाई, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम। जो फर्स्ट होगा वो आपका मोनोडेंटेड लिगेंड। क्या होगा? मोनोडेंटेड लिगेंड। एक तंतुक लिगेंड। ठीक है, दूसरा जो होगा बाइडेंटेड लिगेंड। द्वितंतुक लिगेंड। और तीसरा जो होगा आपका, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड, बहुतंतुक लिगेंड। ठीक भाई, जो मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं आपके, वो होते हैं नेगेटिव चार्ज्ड। ठीक है, दूसरे होंगे न्यूट्रल, और तीसरे होंगे आपके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है भाई, ये आपके क्या होते हैं? लिगेंड्स होते हैं। अब सुनो, एक तंतु लिगेंड का मतलब यह है कि ऐसे लिगेंड जिनके पास केवल एक डोनर साइट होती है, या फिर जो मेटल के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, उनको क्या कहते हो आप? मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हो। ऐसे लिगेंड धातु के साथ एक ही उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? एक तंतुक लिगेंड कहलाते हैं। ऐसे लिगेंड जो धातु के साथ दो उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? द्वितंतुक लिगेंड कहलाते हैं। और ऐसे लिगेंड जो धातु के साथ दो से अधिक उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? पॉलीडेंटेड लिगेंड वो कहलाते हैं। ठीक है, जो मोनोडेंटेड लिगेंड होंगे वो तीन टाइप के होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल। ठीक है, वेरी गुड। जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होते हैं वो आपको पता है OH माइनस Cl माइनस Br माइनस F माइनस SO4 2 माइनस CO3 2 माइनस CN माइनस S माइनस 2 O माइनस 2 O2 2 माइनस O2 माइनस, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, न्यूट्रल में आपने पढ़ रखा है H2O, NH3 पढ़ रखे हैं, PH3, ये सारे कैसे हैं? न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, वेरी गुड। और पॉजिटिवली चार्ज में आपने पढ़ रखा होगा हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसोनियम, ये पढ़ रखे होंगे आपने, एग्जांपल्स पढ़ रखे होंगे।
इसमें आपने पढ़ रखे हैं एग्जांपल्स, सिस्टमेटिक लिखा दूंगा फिर। NO+, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजीनियम, H3O+, हाइड्रोनियम। नाम लिख लो, केवल काम में आप देखने को बहुत कम मिलेंगे या न के बराबर मिलेंगे। NH4+, अमोनियम। एक्चुअली में आप पूछो ना तो ये दोनों तो लिगेंड ही नहीं है, ये दोनों तो आपके लिगेंड ही नहीं है। लिगेंड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। लिगेंड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। इनके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं, इनके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं भाई, ठीक है, ध्यान रखना। डोनेट करने के लिए कुछ भी नहीं है इनके पास, ठीक है भाई, ठीक है, वेरी गुड। तो ये डोनेट नहीं करते हैं। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। अब एक में से एक लोन पेयर, उसमें एक इलेक्ट्रॉन किसी को H+ को दे दिया तो नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा। क्या एक इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर डोनेट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। सिमिलरली H3O+ में होता है, हाइड्रोनियम आयन में होता है। तो ये आपको कभी भी एज ए लिगेंड दिखेंगे नहीं, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड की आप बात करते हो तो इसके एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे। H2O, ये सारे मोनोडेंटेड हैं। NH3 में एक ही डोनर एटम होता है, ठीक है। पिरिडीन, ये आपकी पिरिडीन हो गई। और बताओ PH3, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल बताओ। नेगेटिव चार्ज के एग्जाम्पल्स बताओ। F-, Cl-, Br-, I-, Cn-, S2-, O22-, O2-, O-2, ठीक है। CO3-, ये नहीं होता। कार्बोनेटो नहीं होता। SO4-, सल्फेटो हो सकता है। मरकेप्टो SH-, OH-, ठीक है। और बताओ, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास देखने को मिल जाएंगे। ऐसे बाइडेंटेड में आपने पढ़ रखा होगा, ऑक्सोलेटो, ये वाला, दूसरा आपने पढ़ रखा होगा थाइलिन डायमीन, इथाइलिन डाइएमीन, ऐसे बहुत सारे हैं। इसमें आ जाएगा EDTA4-, EDTA3-, ये होता है पेंटाडेंटेड। याद रखने पड़ेंगे भाई, इनका कोई उपाय नहीं है। EDTA4-, ये होता है हेक्साडेंटेड, ठीक है, ठीक है। इसका जाएगा बाइपिरिडीन, और इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे आपके पास। ये लो, ठीक भाई। ये सब कैसे हैं, ये सब कैसे हैं, बाइडेंटेड। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, मैं तो मोटे मोटे आपको बता रहा हूँ। ये क्लासिफिकेशन हो गया, एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आप इनको उतार लेना, ठीक है। चलो लिखो, लिखिएगा आप एकदम टू लिगेंड की डेफिनेशन लिखो। वे लिगेंड जिनमें केवल एक ही धातु परमाणु होता है, वे लिगेंड जिनमें केवल एक ही धातु परमाणु होता है तथा जो धातु के साथ केवल एक ही उपसय संबंध बनाते हैं, वे लिगेंड
जिनमें केवल एक ही धातु परमाणु होता है तथा जो धातु के साथ केवल एक ही उपसय संयोजक बंध बनाते हैं तथा जो धातु के साथ केवल एक ही उपसय संयोजक बंध बनाते हैं क्या कहलाते हैं? एक दंतु लिगैंड कहलाते हैं। एक दंतु लिगैंड कहलाते हैं। आगे लिखिएगा, एक दंतु लिगैंड 3 प्रकार के होते हैं। एक दंतु लिगैंड 3 प्रकार के होते हैं, ऋणावेशित, उदासीन, धनावेशित। ठीक है भाई। और जो ये लिगैंड होते हैं ना, इनके नाम के अंत में क्या लगाते हैं? ओ लगाते हैं। जैसे हेलो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, साइनो, सल्फाइडो, प्रोक्सो, सुप्रोक्सो, ऑक्सो, सल्फेटो, मरकेप्टो, हाइड्रोक्सो। तो ये जो लिगैंड होते हैं इनके नाम के अंत में क्या लगाते हैं? इनमें सफिक्स क्या लगता है? सफिक्स क्या यूज होता है यहाँ पे? ओ। ध्यान रखना भाई, यहाँ पे सफिक्स क्या यूज होता है? ओ। यहाँ पे सफिक्स क्या यूज होता है? यहाँ पे ईएम। क्या होता है? ईएम। हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोनियम, अमोनियम, नाइट्रोसोनियम। तो यहाँ पे सफिक्स क्या यूज होता है? ईएम। यहाँ पे ओ। समझ में आ गया? नाम लिखना चाहो लिख सकते हो। N3 माइनस N3 माइनस एजाइडो, N3 माइनस नाइट्राइडो। एक होता है नाइट्राइडो, ये होता है आपका नाइट्राइडो। ठीक है, ये होता है आपका नाइट्राइडो। लिख लो, लिख लो भाई। इसको क्या बोलते हो आप? नाइट्राइडो। NH2 माइनस दो। एक और होता है आपका साइक्लोपेंटा डाइनाइलेनाइन। साइक्लोपेंटा डाइनाइल एनायन। ठीक है, ठीक है भाई। चलो लिख लोगे? बोलो भाई। जो SH माइनस होते हैं उसको बोलते हैं मरकेप्टो। जो S माइनस होते हैं उसको बोलते हैं सल्फिडो। ठीक है, मैं लिखूं? दिख रहा है यहाँ पे? जो देखो भाई, O माइनस 2 तो उसको बोलते हैं ऑक्सो। O2 2 माइनस परोक्सो। जो बच गया जो O2 माइनस सुपर ऑक्सो, ये बच गए आपके। ये हाइड्रोक्सो, ये सल्फेटो। ठीक है, ये साइनो। ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, कर लेना इनको। दूसरा लिखो। हाँ, ये तो पता होना चाहिए आपको। इसको क्या बोलते हैं? CP बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? CP बोलते हैं इस लिगैंड को शॉर्ट में। अगला लिखो, उदासीन लिगैंड। उदासीन लिगैंड, ये तो हो ही गए। CO, दोनों ही बड़े हैं, कार्बोनिल। क्या बोलोगे? कार्बोनिल। NO, नाइट्रोसिल। ये क्या आपकी? पिरिडीन, अमोनिया, पानी, फोस्फीन। ठीक है, वेरी गुड। लिख लो। धनावेशित लिगैंड लिखो फिर। NO प्लस, नाइट्रोसोनियम, NH2 NH3 प्लस, हाइड्रोजीनियम। ठीक है, लिख लोगे? ओके। NO2 प्लस नाइट्रोनियम। NO2 प्लस क्या होगा? नाइट्रोनियम। द्विदंतु लिगैंड लिखो, बाइडेंटल लिगैंड। ऐसे लिगैंड जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं। ऐसे लिगैंड जिनके पास 2 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं तथा जो धातु आयन के साथ 2 उपसय संयोजक बंध बनाते हैं तथा जो धातु आयन के साथ 2 उपसय संयोजक बंध बनाते हैं क्या कहलाते हैं?
क्या कहलाते हैं आपके? बिल्कुल सही जवाब द्वितंतु लिगेंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स लिखो, ये तो मैंने लिख ही दिए। इसको ऑर्थोफिनेंथ्रिलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थोफिनेंथ्रिलिन, ऑर्थोफिनेंथ्रिन। ऑर्थोफिनेंथ्रिन इसको क्या बोलते हैं? बाइपिरिडीन। क्या बोलते हैं? बाइपेरिडीन। एक होता है DMG, डाइमिथाइलग्लाइऑक्सिन। ये रहा DMG। एक होता है ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो। फोटो बना देता हूँ मैं यहाँ पे उसकी। CH2C डबल बॉन्ड O माइनस NH2। ठीक है भाई, ओके। एक होता है एसिटाइल एसिटोनेटो, ACAC माइनस। एक इसका एग्जाम्पल और होता है ACAC माइनस, एसिटाइल एसिटोनेटो। फोटो देखना चाहोगे? ये लो, ये होती है एसिटाइल एसिटोनेटो। ठीक है भाई, ठीक है, वेरी गुड। अब लिखो पॉलीडेंटल लिगेंड। तब तक मैं मार्कर को इंक पिला लेता हूँ, फिर उनके फोटो में बना देता हूँ। ठीक है, देखो आप पॉलीडेंटल लिगेंड, बहुतंतु लिगेंड। वैसे तो बहुत सारे लिगेंड आप बना सकते हो, लिख लो। वे लिगेंड जिनमें 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं, वे लिगेंड जिनमें 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं तथा जो धातु के साथ 2 से अधिक उपसंयोजक बंध बना सकते हैं, बहुतंतु लिगेंड कहलाते हैं। बहुतंतु लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है भाई, फोटो देखो, पहले इसकी देख लो। इथाइलिन डाइएमिन उसने कहा है, ट्राइडेंटेड और भी कहा है। तो देखिए भाई, ये जो फोटो होते हैं ना, आपको याद ही रखनी होती है। इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। 1 2 3 डोनर साइड तो ये हो गई, 4 और 5, ये 5 डोनर साइड होती है इसमें। 1 2 3 4 और 5 क्या होती है इसमें? डोनर साइड होती है। हो गया आपका ADTA 3 माइनस। और अगर ADTA 4 माइनस बनाना हो तो यहाँ से भी H हटा देना। यहाँ से भी आप H हटा देना। ठीक है, ये लो भाई, देखो 1 2 3 4 5 6 6 क्या हो गया यहाँ पे? डोनर साइट हो गई, डोनर एटम हो गए। तो आप क्या कहोगे? हेक्साडेंटेड है। तो ADTA 4 माइनस ये क्या होता है? हेक्साडेंटेड होता है। इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, इसका नाम होता है इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, और ऊपर वाले का नाम क्या है? इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसीटेट, ट्राई एसीटेट। ऊपर वाले का नाम ट्राई एसीटेट, नीचे वाले का नाम टेट्रा एसीटेट। एसीटेट क्या होता है? CH3COO माइनस। तो ये CH3COO माइनस, ये बस इस वाले एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इतना बड़ा ग्रुप अपने चिपका दिया। दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, वो एसीटेट ही होता है एक टाइप से। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हो गई। अब अपन पढ़ते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। क्या पढ़ेंगे? एम्बिडेंटेड लिगेंड, जो ना तो मतलब ऐसे लिगेंड होते हैं एम्बिडेंट लिगेंड जिनके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं, जिनके पास
एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक टाइम में वो केवल एक ही डोनर एटम का यूज़ करते हैं, लेकिन एक टाइम में एक ही डोनर एटम को वो यूज़ करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं आपके एम्बिडेंटेड लिगेंड। जैसे मान लो आपको NO है, NO उसमें नाइट्रोजन भी डोनेटेड आपका डोनर एटम है और ऑक्सीजन भी क्या है, डोनर एटम है, बट एक साथ दोनों एटम डोनर एटम के रूप में बिहेव नहीं कर सकते, केवल एक ही एटम वहाँ पे क्या करता है, एज ए डोनर एटम बिहेव करता है। ठीक है, तो अब आप क्या लिखने वाले हो, एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, क्या होते हैं, जिनके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही डोनर एटम को वो यूज़ करते हैं, क्या कहलाते हैं आपके, एम्बिडेंटेड लिगेंड वो कहलाते हैं। एग्जांपल्स बताओ जी सर, अभी लीजिए, अभी बता देते हैं, और बता भी दिया आपने, बहुत बढ़िया भाई। NO या फिर NO2, और बताओ, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। NO2 नाइट्रो नाइट्राइटो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप डेफिनेशन लिखोगे उभयतंतु लिगेंड, उभयतंतुक लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड। ठीक है, जिनके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही डोनर एटम को यूज करते हैं, क्या कहलाते हैं आपके, एम्बिडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। लिख लो, वे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं, वे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं, लेकिन धातुआं इनके साथ उपसहसंयोजक बंध बनाने के दौरान, उपसहसंयोजक बंध बनाने के दौरान एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु का उपयोग करते हैं, क्या कहलाते हैं, उभयतंतु लिगेंड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल CN आपका लिगेंड है। ठीक है, सॉरी, CN आपका लिगेंड है। अगर ये एज ए कार्बन से डोनेट करता है तो इसका नाम होगा साइनो। क्या नाम होगा, साइनो। अगर ये एज ए नाइट्रोजन को डोनेट के रूप में यूज करते हैं तो उसको कहोगे आइसोसाइनो। क्या कहोगे, आइसोसाइनो। ऐसे ही HCN थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो, देखो NCS SCN उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो अगला होगा आपका, लिखो SCN माइनस, एक तो आपका CN माइनस, ठीक है, और एक है आपका SCN माइनस, SCN माइनस। तो यहाँ पे सिमिलरली दो कहानी होगी, एक तो क्या होगा SCN माइनस, डोनर एटम कौन, सल्फर, दूसरा कौन होगा NCS माइनस, जो भी होगा आपका डोनर एटम कौन, नाइट्रोजन। अगर डोनर एटम नाइट्रोजन होगा तो आप क्या कहोगे, आइसोथायोसाइनेटो, वरना उसको क्या कहोगे, थायोसाइनेटो। इसका नाम क्या होगा, थायोसाइनेटो। इसका नाम क्या होगा, आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है भाई, एक और देख लो, NO2 माइनस, अगर ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है तो नाइट्रो इसको बोलते हैं, और अगर यही आपका ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो उसको नाइट्राइटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नाइट्राइटो इसको अपन बोलते हैं। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला लिखो आप ब्रिज लिगेंड। क्या लिखोगे, सेतु लिगेंड। लास्ट लिख लो ब्रिज लिगेंड, सेतु लिगेंड। ठीक है भाई,
जो ब्रिज के अंदर आते हैं, जो ब्रिज में आएंगे उनके पास कम से कम 2 लोन पेयर तो होने ही ज़रूरी है। जो ब्रिज में आएंगे उनके पास कम से कम 2 लोन पेयर होने ज़रूरी है। ठीक है, तो ब्रिज लिगेंड आप लिखोगे अगला। जितने भी हेलोजन होते हैं ना वो एज ए ब्रिज लिगेंड यूज़ होते हैं। जितने भी हेलोजन होते हैं एज ए ब्रिज लिगेंड क्या होते हैं, यूज होते हैं। लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, लिख लो। वे लिगेंड जो एक से अधिक केंद्रीय परमाणु से जुड़ा हो, वह लिगेंड जो एक से अधिक केंद्रीय परमाणु से जुड़ा हो सेतु लिगेंड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ये रहा आपका एग्जाम्पल। ये जो आपका लिगेंड है ये कैसा लिगेंड है, ब्रिज लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, ब्रिज लिगेंड होता है। ठीक है, जो एक से अधिक धातु परमाणु से जुड़ा होता है। एक ही लिगेंड एक से अधिक धातु परमाणु से जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रिज लिगेंड। जरूरी नहीं है कि वैसे ऊपर ही लटका के दे, वैसे भी दे सकता है। ऐसे भी वो दे सकता है। अब ये तो ब्रिज लिगेंड होते हैं खत्म, लिगेंडों का क्लासिफिकेशन होता है खत्म। अब अपने को पढ़ना है उपसहसंयोगी यौगिकों का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल क्या है, इजी है। तो मैं लिख देता हूँ, हेडिंग हो गई अपनी nomenclature of coordination compound, nomenclature of coordination compound। उपसहसंयोजक उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण, उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण। देखो भाई, आपने ये पढ़ रखा है अच्छे से। ये पढ़ रखा है आपने। तो अब जब आप इसको आयंस में डिसोशिएट करते हो तो ये A प्लस, ये कॉम्प्लेक्स माइनस, इसको डिसोशिएट करते हो तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस और ये B माइनस आएगा। पढ़ रखा है ऐसा आपने। तो जनरली अपन जैसे नॉर्मल आपका एक सॉल्ट होता है ना NaCl, उसको आप आयन में डिसोशिएट करोगे Na प्लस और Cl माइनस, तो उसका नाम आप क्या लिखते हो, सोडियम क्लोराइड। नाम क्या लिखते हो आप, सोडियम क्लोराइड। मतलब पहले किसका नाम लिखा आपने, केटायन का। पहले किसका नाम लिखा, केटायन का। उसके बाद में किसका नाम लिखा आपने, एनायन का नाम लिखा। ये तो करते हो। जो आपके नॉर्मल सोल्ट होते हैं, नॉर्मल कंपाउंड होते हैं, उनका नाम आप कैसे लिखते हो, पहले केटायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद में एनायन का नाम लिखते हैं। तो देखो आपने हमेशा लिखा सोडियम क्लोराइड ही लिखा है, कभी भी क्लोरोसोडियम नहीं लिखा है या क्लोराइड सोडियम नहीं लिखा ना। तो सिमिलरली जैसे आप नॉर्मल साल्ट्स का नोमेनक्लेचर करते हो, वैसे ही आपको इनका नोमेनक्लेचर करना है। कि इनका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे उनका आपको नोमेनक्लेचर करना होता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या? सुनो क्या करते हैं, सबसे पहले तो धन आयन का नाम लिखते हैं, उसके बाद में ऋण आयन का नाम लिखते हैं। सबसे पहले केटायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद में एनायन का नाम लिखते हैं। ये मान लो आपके पास हो गया आयन है, तो आप लिखोगे यहाँ पे XA प्लस, मतलब यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो क्या जाएगा, प्लस MLN X माइनस। जितना ये नंबर होगा प्लस उतना ये माइनस हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका केटायन और ये क्या हो गया एनायन। पहले किसका नाम लिखते हो, केटायन का नाम लिखते हैं। पहले किसका नाम लिखते हैं, केटायन का नाम लिखते हैं। और जब भी केटायन का नाम लिखोगे
इसके जो नंबर होंगे, इसके जो नंबर होंगे उनका जिक्र अपन नहीं करेंगे। कैटायन के जो नंबर होते हैं उनके जिक्र अपन नहीं करेंगे। जब नोमेनक्लेचर आप करोगे तो उनके नंबर आप नहीं लिखोगे, ठीक है। उसके बाद में किसका नाम लिखोगे, एनायन का। अगर एनायन के रूप में आपके पास कॉम्प्लेक्स आता है, अगर एज ए एनायन आपके पास कॉम्प्लेक्स आता है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो लिगेंड्स का नाम लिखते हो। सबसे पहले किसका लिखते हो, लिगेंड्स का नाम लिखते हो। अगर लिगेंड्स नेगेटिवली चार्ज हैं तो आप ओ लगाते हो सफिक्स रूप में। अगर लिगेंड्स न्यूट्रल हैं तो कोई चेंज नहीं करते। अगर लिगेंड्स पॉजिटिव चार्ज है तो नाम में क्या लगाते हो, ईएम लगाते हो। क्या लगाते हो, ईएम आप लगाते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में किसका नाम लिखोगे, मेटल का नाम लिखोगे। किसका नाम लिखोगे, मेटल का नाम लिखोगे। लिगेंड्स में क्या लिखोगे, अगर लिगेंड्स नेगेटिवली चार्ज आते हैं, अगर लिगेंड्स कैसे आते हैं, नेगेटिव चार्ज, तो सफिक्स क्या यूज़ करोगे, सफिक्स ओ यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर यही लिगेंड कैसे आ जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आ जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सफिक्स क्या यूज़ करते हो आप, ईएम। क्या यूज़ करते हो, ईएम, ठीक है। मेटल का नाम लिख दिया। फिर उसके बाद में ऑक्सीडेशनल स्टेट ऑफ मेटल इन रोमन लेटर, ऐसे, ठीक है, ऐसे अपन लिखते हैं। तो ये तो सिंपल इस टाइप का साल्ट जो होता है आपका, उसका नॉमेनक्लेचर हो गया है, ठीक है भाई, उसका नॉमेनक्लेचर हो गया है। अब बाकी आगे क्या करोगे, ये वाला होगा तो यहाँ पे कैटायन ये होगा और एनायन नहीं होगा। तो जब भी कॉम्प्लेक्स आपका एज ए कैटायन एज ए एनायन यूज होता है तो वहाँ आप क्या करोगे, अगर कॉम्प्लेक्स का नाम आपको लिखना है तो क्या करोगे, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हो, ठीक है, विद उसकी संख्या के साथ, लिगेंड की संख्या के साथ उसका नाम लिखते हो आप। जैसे 6 है तो 6 के लिए हेक्सा यूज़ करोगे, 5 के लिए पेंटा, 4 के लिए टेट्रा, 3 के लिए ट्राई, ऐसे आप यूज़ करोगे, ठीक है। ओनली इनऑर्गेनिक लिगेंड की बात बता रहा हूँ भाई, जो ऑर्गेनिक लिगेंड होते हैं उनके लिए ऐसा अपन यूज नहीं करते हैं। अब देखो ऑर्गेनिक लिगेंड है तो केस दूसरा बन जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है आपका, अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है तो आप क्या करते हो, तो मेटल का नाम लिखोगे ना आप, तो मेटल के नाम के अंत में एट लगा देते हो। क्या लगा देते हो, ATE। क्या लगा देते हैं, ATE अपन लगा देते हैं। कब, जब कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। जब कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज होता है तो अपन क्या करते हैं, मेटल के नाम के अंत में क्या लगा देते हैं, एट लगा देते हैं, ATE अपन लगा देते हैं। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया भाई। जैसे इस वाले केस में नहीं लगाएंगे ATE, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे मेटल के नाम के अंत में ATE नहीं लगाएंगे। जबकि इस वाले केस में, इस टाइप के जो केस आएंगे उनमें आप क्या करोगे, मेटल के नाम के अंत में क्या लगा दोगे, एट आप लगा दोगे। बैठा दिमाग में, बहुत बढ़िया भाई। अब आप कहोगे सर आपने कहा था कि जब ऑर्गेनिक लिगेंड आ जाते हैं तो क्या करेंगे हम। जब ऑर्गेनिक लिगेंड आपके पास आ जाते हैं, ऑर्गेनिक लिगेंड का मतलब है जैसे बेंजीन आ गई, 2 बेंजीन आ गई, बाइफिनाइल आ गया, ठीक है, तो वहाँ आप क्या करते हो, डाई ट्राई की जगह आप बिस ट्रिस टेट्राकिस ये यूज़ करते हो। अगर आपके पास ऑर्गेनिक लिगेंड आ रहे हैं, ऑर्गेनिक लिगेंड, ध्यान रखना, हाईलाइट करना पॉइंट को, अगर आपके पास ऑर्गेनिक लिगेंड आ रहे हैं तो आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, डाई ट्राई टेट्रा की जगह क्या यूज़ करते हो, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, ये आप यूज़ करते हो। कब, इन केस ऑफ ऑर्गेनिक लिगेंड, इन केस ऑफ ऑर्गेनिक लिगेंड आप ऐसा यूज़ करते हो। ऐसा क्यों बोलो, आप बोलो सर ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि जो ऑर्गेनिक लिगेंड होते हैं ना, उनमें कई बार खुद में, उनके नाम में खुद में पहले से डाइटाइटेटर यूज़ होता है। तो अगर अपन 2 बार उनमें डाइटाइटेटर लगा देंगे तो फिर आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। जैसे मान लो आपके पास बाइफिनाइल कोई लिगेंड है, क्या है, बाइफिनाइल लिगेंड है, ये वाला लिगेंड आपने सुना होगा, ये क्या आपका बाइफिनाइल है, या फिर ये वाला है, या फिर देखो
इसका नाम क्या है? इथाइलिन डाईएमीन। ठीक है, अब इस इथाइलिन डाईएमीन से पहले मान लो इसकी संख्या 2 है। मान लो इथाइलिन डाईएमीन की संख्या कितनी है? 2 है। तो आप अगर नाम लिखोगे डाई इथाइलिन डाईएमीन तो पूरा कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा, पूरा लिगेंड ही चेंज हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा आपका? अगर आपने डाई यूज़ किया 2 के लिए तो क्या यूज़ करोगे? डाई इथाइलिन डाईएमीन हो जाएगा। क्या नाम? नाम क्या हो जाएगा? डाई इथाइलिन डाईएमीन नाम हो जाएगा। पूरा लिगेंड ही चेंज हो गया। डाई इथाइलिन डाईएमीन, 2 इथाइलिन है 2 एमीन है, सिस्टम खत्म हो गया। तो आपको ऐसा कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बिस। अगर 2 लिगेंड है तो क्या यूज़ करोगे? बिस। तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा? बिस एथिलीन डाईएमीन। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अगर मान लो आपके पास बाइफेनिल है, क्या है? बाइफेनिल। तो आप वहाँ पे 2 बाइफेनिल आपके पास आ रही है तो आप क्या लिखोगे? डाई बाइफेनिल, ये तो लिखोगे डाई बाइफेनिल। तो आप सोचोगे ये कौन सा लिगेंड आ गया? एग्जाम वाला सोचेगा ये कौन सा लिगेंड आ गया? डाई बाइफेनिल। तो ऐसा कन्फ्यूजन अपने को क्रिएट ना हो इसलिए अपन इस असुविधा से बचने के लिए क्या करते हैं? 2 के लिए बिस यूज़ करते हैं, 3 के लिए ट्रिस यूज़ करते हैं, 4 के लिए टेट्राकिस यूज़ करते हैं, 5 के लिए पेंटाकिस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या करोगे? वहाँ पे आप लिखोगे बिस बाईफिनाइल। ठीक है, ऐसे ही बाईपिरिडीन है, क्या है? बाईपिरिडीन है, तो वहाँ क्या यूज़ करोगे? डाई बाईपिरिडीन तो नहीं लिख सकते ना। अरे डाई बाईपिरिडीन तो नहीं लिख सकते तो क्या लिखोगे? बिस बाईपिरिडीन। समझ में आ गया क्या? अब तो जो ऑर्गेनिक लिगेंड होते हैं उनके नाम से पहले अपन बिस ट्रिस टेट्राकिस क्यों यूज़ करते हैं? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो ऑर्गेनिक लिगेंड होते हैं उनके नाम में पहले से या तो डाइटाइट्रेटर लगा होता है, ठीक है, या फिर डाइटाइट्रेटर लगाने से किसी अन्य लिगेंड का बोध हो। अगर हम उसके नाम में डाइटाइट्रेटर लगा देते हैं तो कोई दूसरा लिगेंड का ऐसा वो पता लगे कि कोई दूसरा लिगेंड आ गया। तो ऐसे वाले केस में, ऐसे वाले सिचुएशन से निपटने के लिए अपने क्या करते हैं? 2 के लिए बिस यूज़ करते हैं, 3 के लिए ट्रिस यूज़ करते हैं, 4 के लिए टेट्राकिस यूज़ करते हैं। ध्यान रखना, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आप किस में यूज़ करोगे? रोमन लेटर में। ठीक है, अगर ऐसे वाला केस आपके पास आता है, ऐसे वाला केस आपके पास आता है तो लास्ट में जो काउंटर आयन होते हैं इनमें लास्ट में आप लिख देते हो आयन। क्या लिख देते हो? आयन आप लिख देते हो। और ध्यान रखना ये जो केटायन है पहले या बाद में जो एनायन आ रहे हैं इनकी संख्या का जिक्र अपन नाम में नहीं करते हैं। जैसे आपके पास एक नाम आ गया K4FeCN6, K4FeCN6, तो वहाँ पे आप क्या नाम लिखते हो? हेक्सासाइनो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट नाम लिखते हो आप। क्या लिखते हो? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट आप नाम लिखते हो। तो वहाँ पे आपको टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना। 4 पोटेशियम आ रहे हैं तो जो कॉम्प्लेक्स से पहले जो नंबर लिखे होते हैं ना, केटायनो फिर एनायनो के कॉम्प्लेक्स के आगे पीछे जो भी नंबर होते हैं उनको अपन नोमेनक्लेचर में कंसिडर नहीं करते हैं। उन नंबर्स को अपन नोमेनक्लेचर में कंसिडर नहीं करते हैं। बैठा दिमाग में, इन पॉइंट्स को लिख लो, सिस्टमेटिक रूप से लिख लो इनको। फिर मैं क्या करता हूँ आपको एक एक एग्जाम्पल सोल्व करके बताता हूँ। ध्यान रखना ये पॉइंट से पहले आप फोटो उतार लो इनकी और फिर मैं पॉइंट आपको लिखवा रहा हूँ। लिखो लिखो भाई, सबसे पहला लिखो रूल नंबर फर्स्ट। संकुलों का नाम भी सामान्य लवणों के समान लिखा जाता है। संकुलों का नाम भी सामान्य लवणों के समान ही लिखा जाता है। ध्यान रखना, सामान्य लवणों का नाम पर कैसे लिखते हो? पहले धनायन का नाम फिर ऋणायन का नाम। तो लिखो संकुलों का नाम भी सामान्य लवणों के समान ही लिखा जाता है, अर्थात पहले धनायन का नाम, धनायन का नाम तथा उसके बाद ऋणायन का नाम लिखते हैं। उसके बाद ऋणायन का नाम लिखते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, चलो ये लिख लो आप। यहाँ पे ये क्या है? ये केटायन है। ये एग्जाम्पल्स लिख लो आप। ये केटायन है और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है? एनायन। यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स क्या है? केटायन है और ये क्या है? एनायन है। ठीक है,
ये आपका क्या ओनली न्यूट्रल कोई कॉम्प्लेक्स है। तो अगर कोई न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हो? सबसे पहले आप लिगेंड्स का नाम लिखते हो। किसका नाम लिखते हो? लिगेंड्स का, विद नंबर उनकी संख्या के साथ, 2 हैं, 5 हैं, 4 हैं, उस हिसाब से। देन किसका नाम लिखते हो? देन नाम लिखते हो आप मेटल का। बाद में क्या लिखते हो? ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन लेटर। ठीक है, ध्यान रखना कौन से में लिखते हो? रोमन लेटर्स में आप ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख देते हो। मतलब ये वाली गिनती में 1 2 3 4, ये वाली गिनती में आप क्या लिख देते हो? ऑक्सीडेशन स्टेट को आप लिख देते हो। बैठा दिमाग में? बहुत बढ़िया। पॉइंट नंबर 2 लिखो। चाहो तो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो आपका सिंपल सोल्ट है, सिंपल सोल्ट क्या? NaCl। ये क्या करता है आपका? Na+ एंड Cl- में डिसोशिएट करता है। ठीक है भाई। तो ये कैटायन है आपका। पहले क्या लिखा आपने? सोडियम। ये एनाइन है, क्या लिखा? क्लोराइड। तो पहले किसका नाम लिखा अपन ने? कैटायन का। फिर किसका नाम लिखा? एनायन का। तो सिमिलरली आपको जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनका भी नाम ऐसे ही लिखना होता है। पॉइंट नंबर 2 लिखो। लिखना, उपसंयोजक यौगिकों में समन्वय मंडल कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उपसंयोजक यौगिकों में जो समन्वय मंडल है आपका, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, वो धन आयन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। उपसंयोजक यौगिकों में समन्वय मंडल धन आयन, ऋणायन या उदासीन अणु हो सकता है। उपसंयोजक यौगिकों में समन्वय परिमंडल धन आयन, ऋणायन या उदासीन अणु हो सकता है। उसी के अनुसार इसका नामकरण होता है। लिखना, यदि समन्वय मंडल उदासीन अणु है तो इसका नाम एक ही शब्द में लिखा जाता है। यदि समन्वय मंडल उदासीन अणु है तो इसका नाम एक ही शब्द में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से आप देखोगे भाई। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल आप देखो। ये वाला एग्जाम्पल देखो। तो इसका जो नाम है अपने का, ये जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कैसा है? न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल है। ठीक है, इसके अगल बगल आगे पीछे कोई काउंटर आयन नहीं है। तो सबसे पहले आपको नाम किसका लिखना है? सबसे पहले मैंने बताया ना, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जब भी आपके पास आएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जब भी आपके पास आएगा, तो ये कैसा होगा? ये पूरा कैसा है? न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है भाई, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है, और इसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे? सबसे पहले तो लिगेंड्स का नाम, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप लिखते हो। देन किसका नाम लिखते हो? मेटल का। देन ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इन रोमन लेटर। ठीक है, तो और ध्यान रखना, जो न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं उनका नाम एक ही शब्द में लिखा जाता है, पूरा नाम एक ही वर्ड में लिखा जाता है। तो आप इसका नाम जब लिखोगे तो इसका जो नाम आप लिखोगे वो देखो, ये नहीं लिखोगे, डाईएमीन
डाइक्लोरो प्लेटिनम, एक नाम तो ये हो गया। दूसरा जो नाम है वो है डाइएमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड। तो ये करेक्ट नेम है और ये क्या आपका रॉन्ग नेम है। समझ में आ गया क्यों? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो आप, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या होगा, इसके मान लिया अपने x प्लस इसके ऊपर चार्ज क्या होता है 0, 0 इंटू 2 प्लस क्लोरीन के ऊपर कितना होता है -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ गया +2। मतलब प्लेटिनम के चार्ज ऊपर कितना आ गया +2 चार्ज आ गया। कितना आ गया +2 चार्ज आ गया। तो उसको अपने यहाँ पे लिख दिया है। समझ में आ गया? अब तो नहीं है तो एक दो एग्जाम्पल और करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल, अगला पॉइंट लिखो आप पहले। देखो संकुल के बाहर